हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज की वीडियो ना आप कंप्लीट देखना, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे आजकल देखे होंगे कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई। वो रीज़न चलो ये है कि ठंड का मौसम है, फॉग का मौसम है, ठीक है। अब ठंड में फॉग में आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा एक तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब विजिबिलिटी अगर कम हो रही है तो सोचो गाड़ी चलाना कितना बड़ा रिस्की हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि जब फॉग के अंदर क्या होता है कि स्पीड डाउन हो जाती है, हम गाड़ी बहुत स्लो स्पीड में चलाते हैं और उसमें क्या होता है कि हम एक के पीछे एक गाड़ी लगा के रखते हैं। अगर एक ने आगे गलती कर दिया, एक गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हुआ तो आप खुद देखो, वीडियो में आजकल आप देख भी रहे होंगे भाई, लाइन से जितनी भी गाड़ी है ना, लाइन से गाड़ी को एक्सीडेंट होते हैं। और मतलब प्लीज़ ड्राइव सेफ। अगर बहुत इमरजेंसी है तो गाड़ी को चलाओ और जितना हो सके दिन निकलने के बाद, धूप निकलने के बाद तभी अपनी गाड़ी को जो है ड्राइव करें, ठीक है। मेरा जो मेन मोटिव है ना वीडियो बनाने का वो ये है कि आप खुद सोचो, इंडिया में, वर्ल्ड में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट तो होते हैं। अब भाई देखो, जो कोई नेचुरल फैक्टर है अगर जो जिसका हमारे पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है, ह्यूमन कंट्रोल ही नहीं है, वो तो ठीक है कभी भी हो सकता है। वो मतलब आपको हमेशा अपनी गाड़ी जो है ड्राइव सेफ करनी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न भी होते हैं भाई, ऐसे कॉजेज होते हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कहोगे, देखो जो अभी मैं आपको बताना चालू करूँगा ना, आप कहोगे यार ये तो हमें पता है, ठीक है। देखो एजुकेशन लेना और एजुकेशन को सही जगह इंप्लीमेंट करना, देखो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये जो रीज़न है ना मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूँगा। 6 जो रीज़न है ना वो मेरे कॉजेज जो है वो मतलब लाइन से बना के रखे हैं आप लोगों के साथ में, शॉर्ट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले जो कॉज है भाई वो है हमारा ओवर स्पीडिंग। अब जैसे नाम ही आप लोगों के साथ में बता रहा है भाई, ओवर स्पीडिंग। अब गाड़ी चलाना, तेज गाड़ी चलाना किसको पसंद नहीं होता, ठीक है। आजकल आपको पता है कि नई गाड़ी हो तो भाई उसको दौड़ाने का अपना अलग ही आनंद आता है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा बंदा फील करता है, ठीक है। अब देखो जिसको गाड़ी तेज दौड़ानी है ना, अब चाहे वो उसके हाथ में आप सेकेंड हैंड गाड़ी दे दो, चाहे उसके हाथ में आप पुरानी गाड़ी दे दो, उसको तो गाड़ी तेज चलानी है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है ना भाई ओवर स्पीडिंग कम करने की कोशिश करो। अब ओवर स्पीडिंग में होता क्या है, ठीक है, जोश जोश में आप चलाते हो, अब आप खुद भी अपनी लाइफ को जो है डेंजर में डाल रहे हो और जो सड़क पे चल रहे हैं भाई दूसरे जो है उनका भी रिस्क रहता है। अब होना क्या है, जब आप ओवर स्पीडिंग करते हो ना, आप कंपेयर करो अपने व्हीकल को और स्लो स्पीड पे जो व्हीकल चल रहा है। जितनी ज़्यादा गाड़ी आप तेज चलाओगे उतनी ज़्यादा जो होगी ना ब्रेकिंग जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पहली बात तो आपकी गाड़ी का। और आप एक चीज नोट करना कि जितनी तेज गाड़ी होगी उतना उसको रोकने के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होगा ना वो ज्यादा बढ़ जाएगा, एज कंपेयर टू जो आपकी गाड़ी स्लो स्पीड में चल रही है उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम होगा। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो भाई वो एक देखो खतरे का साइन है या नहीं है। ओवर स्पीडिंग तो करो ही मत। जितनी भी स्पीड लिमिट लिखी होती है, चाहे आप शहर के अंदर चला रहे हो चाहे आप हाईवेज पे चला रहे हो, भाई प्लीज ड्राइव केयरफुली और अंडर द लिमिट जो है उस पे ही आप ड्राइव करो, तो वही जो है भाई वो बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों के साथ में कॉज शेयर कर रहा हूं भाई, आप खुद रिलेट करना है चीज को, ड्रंक एंड ड्राइविंग का। अब आप खुद सोचो भाई आजकल क्या हो गया है, छोटे छोटे बहाने ढूंढते हैं लोग बाग अल्कोहल को कंज्यूम करने के लिए। बिना शराब पिए, अल्कोहल यूज किए उनकी खुशियां, सेलिब्रेशन कंप्लीट ही नहीं होती। अब शराब क्या होती है ना भाई, वो एंकरेज करती है आपको कि आप रिस्क लो, ठीक है, आप तेज गाड़ी दौड़ाओ, आप मतलब बिल्कुल बिंदास एकदम ना खुल जाते हो। अल्कोहल लेने के बाद क्या होता है कि आपका जो एक्शन होता है ना बॉडी का, वो भाई साहब बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाते हैं। आपका देखने की जो क्षमता होती है ना वो आपका फ्लिकर करने लग जाती है, मतलब आप फोकस नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो दारू पीने के बाद, अल्कोहल यूज करने के बाद। तो जितना हो सके भाई अवॉइड करो। अगर ठीक है आपको पीनी है भाई, आपको एंजॉय करना है, कोई फैमिली फंक्शन है वटएवर, भाई आजकल तो बिल्कुल बहुत चीजें कॉमन हो गई है, तो आप करो क्या, अगर आपने यूज करी है तो भाई गाड़ी खुद मत चलाओ, आप गाड़ी या तो कैब हायर कर लो या किसी के साथ बैठ के आप जाओ। तो जितना हो सके ड्रंक एंड ड्राइविंग मत करो, अवॉइड करो और नॉर्मल कंडीशन में ही आप जो है ना भाई अपनी गाड़ी को चलाओ, राइट। अब तीसरा जो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉज है भाई वो ये है आपका कि एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं ना, कई बार ड्राइविंग करते हुए कंसंट्रेशन नहीं बना पाते। वो क्या करते हैं, आपकी जो ड्राइविंग कंसंट्रेशन होता है ना उसको वो क्या करते हैं भाई, वो कंसंट्रेशन लूज कराते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में भाई देखो फोन,
ये फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आप फ़ोन अगर यूज़ करते हो ना, ड्राइविंग करते हुए, बात करते हुए, या आजकल व्हाट्सएप मैसेजिंग हो गई या फेसबुक हो या व्हाटएवर, ये बार बार नोटिफिकेशन जब चलती है ना, तो दिमाग क्या होता है ना, वो डिस्ट्रैक्ट करता है बार बार। ब्रेन का मोस्ट ऑफ द जो मैक्सिमम पार्ट होता है ना, वो यूज़ हो जाता है अगर आप कहीं बात कर रहे हो, किसी मोबाइल वगैरह में लगे हो, एज़ कम्पेयर टू बहुत स्मॉल पार्ट हमारा यूज़ होता है फिर ड्राइविंग के अंदर। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ही बन पाता है कि ड्राइविंग के केस में कि हम ड्राइविंग कैसे करें, राइट। तो भाई कभी भी अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो ये मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया, या दूसरा कई लोग क्या करते हैं कि गाड़ी चलते चलते ही शीशा सेट करने लग जाते हैं, रियर व्यू या साइड के मिरर सेट करने लग जाते हैं, आप स्टीरियो वगैरह सेट करने लगते हैं, रेडियो सेट करने लगते हैं, गाना कौन सा प्ले करना है वो, या कुछ भी जैसे बिल बोर्ड वगैरह लगे हैं, भाई ये ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट है। तो कई बार सड़क पे भाई ठीक है, कोई जानवर आ गया, कुत्ता वगैरह आ गया, तो एकदम से ना आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। तो भाई इस चीज़ पे ना हमेशा ध्यान रखो कि जो ये आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, इनको भाई अवॉइड करो। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं आपके, जब भी आप अपनी जो गाड़ी है जो ड्राइव कर रहे हो, राइट। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया भाई आपको जो मैं शेयर करूंगा कॉज, कि जो हम यूज़ करते हैं ना, जो सेफ्टी गियर्स होते हैं, जैसे कि गाड़ी के केस में हो गया भाई हमारा सीट बेल्ट, और बाइक के केस में हो गया हमारा आपका हेलमेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि लोग ये सेफ्टी यूज़ ही नहीं करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते। अब सीट बेल्ट वगैरह पे तो भाई इतने हैवी पेनल्टी के इतने चलान है, ठीक है, स्पीड पे भी चलते हैं ना, तो भाई साहब कैमरा जो है फोटो क्लिक करके सीधा घर आ जाता है चलान आपका। लेकिन लोग फिर भी मतलब क्यों इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि वो मतलब सीट बेल्ट नहीं लगाते। और कई लोग भाई होशियार बिल्कुल 1.5 शाने होते हैं, बाइक चला रहे हैं लेकिन बाइक चलाते चलाते भी हेलमेट यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? बाल खराब हो रहे हैं, शोबाजी करनी है भाई, ठीक है, आजकल वीडियोस वगैरह का ट्रेंड है, वो सब है, ठीक है। जो करो भाई करो, सेफली करो, मतलब ऐसा इतना बड़ा नुकसान मत कर बैठना कि आपको एक समय पे जाके जो है ना बहुत ज़्यादा पछतावा ना पड़े। तो ये जो सेफ्टी गियर है ना भाई, ये आपकी सीट बेल्ट वगैरह जो है और हेलमेट वगैरह अगर बाइक वगैरह चला रहे हो, प्लीज़ इनका प्रॉपर आप जो है ना वो यूज़ करो, राइट। दोस्तों 5वां इंपॉर्टेंट रीज़न जो है ना, जो कॉज है, वो ये है कि जब हम सिटी में ड्राइव करते हैं ना गाड़ी को, तो क्या होता है कि रेड लाइट जब होती है ना, तो आपने इतने लोगों को देखा होगा कि भाई इतने लोग जो है ना भाई रेड लाइट को जंप करते हैं। अब रेड लाइट जंप करने से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई एक तो हमारा टाइम बच रहा है, दूसरा हमारा जो फ्यूल का जो कंजप्शन जो हो रहा है ना सड़क पे हम फूक रहे हैं, वो हमारा बच जाएगा। और कई बार लोग क्या करते हैं, स्टाइल मारने के चक्कर में रेड लाइट जंप कर देते हैं। अब होता क्या है, उनको देख के देखा देखी दूसरे लोग भी ये चीज़ करने लग जाते हैं, रेड लाइट वगैरह जो है वो जंप करने लग जाते हैं, ठीक है। अब रेड लाइट जंप करके आपने देखा होगा वो इतना बड़ा रीजन कई बार बन जाता है, क्योंकि रेड लाइट जब आप जंप करते हो ना, तो आपका कंसंट्रेशन रोड पे नहीं होगा, आप ना हड़बड़ाहट में फटाफट इधर उधर गाड़ी देख के आप दौड़ोगे कि भाई कहीं कोई देख ना ले, कोई पुलिस वाला ना आ जाए या कोई चालान वगैरह ना कट जाए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जहां आपका लूज हुआ, वहां आपका क्या होगा भाई, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी, और आप अपनी लाइफ वहां तो जोखिम में डाल रहे हो, फिर आप साथ वाले की जो सड़क पे जो चल रहे हैं उनकी लाइफ भी जोखिम में, रेड लाइट जो है जंप करने के चक्कर में। तो प्लीज यार रेड लाइट थोड़े से समय बचाने के लिए ना, ये रेड लाइट वगैरह का जो है ना ये जंप मत करो, ठीक है। और 6 जो इंपॉर्टेंट रीजन है, जो मेन कॉज है भाई, वो ये आप समझ के चलो कि आपने कई बार लोगों को देखा होगा जब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं भाई, जो लेन होती है ना, लेन को भाई ऐसे सांप की तरह गाड़ी चलाते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब उनका एक लेन में कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाता है। और अगर आप ठीक है मान लो लेन चेंज करनी है, एक आध बार लेन चेंज कर लो आप, भाई एटलीस्ट इंडिकेटर तो दो, इंडिकेटर दे के तो आप एटलीस्ट कम से कम लेन को चेंज करो ना इंडिकेटर देना है, और भाई साहब बिल्कुल सांप की तरह लहराते हुए जो है ना आपको लाइन चेंज करनी है। अब वैसे मुझे करनी है, तो भाई कम से कम ये इंडिकेटर देख के तो आप ढंग से जो लाइन वगैरह को चेंज करो। अब कई लोग लेन तो चेंज कर रहे हैं ऊट पटांग, ठीक है, वो गलत है। अब उसमें क्या होता है कि अब जैसे मान लो ये तो डबल आपकी लेन हो गई, ठीक है, विद डिवाइडर हो गया। अब अगर सिंगल रोड है ना, सिंगल लेन है, तो इस साइड आपका ट्रैफिक जा रहा है, उस साइड से ट्रैफिक आ रहा है। अब लोग क्या करेंगे, आपने कई बार ऐसी वीडियोस भी देखी होगी कि सडनली एकदम ओवरटेक करने के चक्कर में क्या होता है भाई, ओवरटेकिंग में आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, वो भी फ्रंट कोलाइडल होता है। आप खुद भी मर रहे हो, आप सामने वाले को भी जो है ना वो लेके मरोगे। तो भाई एकदम से ये जो ओवरटेकिंग होती है ना सिंगल लेन पे, आप ये सोच समझ के जो है ओवरटेकिंग वगैरह करो, कभी भी ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है भाई। तो भाई ये चीजें को थोड़ा देखो समझो और इसको प्रैक्टिकल अपनी ड्राइविंग जो हैबिट्स हैं उसके अंदर इंप्लीमेंट करो। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।